तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? जी नहीं। किसी का स्वाद खट्टा होता है, किसी का कड़वा होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा है तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। ठीक है, ये पदार्थ हैं और यहाँ पर आपको इनका स्वाद लिखना है। नींबू का रस कैसा होता है दोस्तों? खट्टा होता है। ठीक है, संतरे का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। इसी तरह से आप इन पदार्थों के स्वाद को आप इस सारणी में लिख सकते हैं। ठीक है, चेतावनी, किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श ना करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ पदार्थ जो है वो विषैले भी हो सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए आपको जब तक नहीं कहा जाए तब तक आप किसी पदार्थ को ना तो चखेंगे और ना ही स्पर्श करेंगे, ना ही छुएंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। ठीक है, कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ नमकीन भी होते हैं। ठीक है, सबका स्वाद अलग अलग होता है। अब बूझो, यहाँ पर कुछ कह रहा है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? तो पहेली उसको मना कर रही है कि नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पदार्थ विषैले हो सकते हैं और वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए पहेली ने उसको मना किया। अब अम्ल और क्षारक के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, दही का स्वाद खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है। तो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ठीक है, इनमें अम्ल होते हैं जिसकी वजह से ये खट्टे लगते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, इनका जो रासायनिक प्रकृति है इन पदार्थों की वो अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द से हुई है। ठीक है, और लैटिन शब्द किससे हुई है? एसियर से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। ठीक है, नेचुरल अम्ल इसमें होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आर्टिफिशियल अम्ल इन पदार्थों में डाल दिए जाते हो जिसकी वजह से ये खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इनमें नेचुरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। ठीक है, क्योंकि खट्टा नहीं है इसका मतलब इसमें कि अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, खाने का सोडा जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे, थोड़ा सा खाने का सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो आपको ये साबुन जैसा चिकना लगेगा। ठीक है, तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद जो है वो कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर, छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ठीक है, दो बातें आपने सीखी, अम्ल और क्षारक। ठीक है, जो जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होते हैं। ठीक है, और जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो छूने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? क्योंकि कुछ पदार्थों को हम चख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम बिना चखे उनकी टेस्ट कैसे पता लगाएंगे कि ये खट्टा है, कड़वा है, मीठा है या फिर कैसा है? ठीक है, तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ को ये चेक करने के लिए कि ये अम्लीय है, क्षारकीय है, नमकीन है, खट्टा है, कैसा है, तो इनके लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे हम ये चेक कर सकते हैं कि ये पदार्थ खट्टे हैं, मीठे हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो इन पदार्थों को हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका जो रंग है वो बदल जाता है। ठीक है, अब इन सूचकों को जब हम ऐसे विलयन में मिलाएंगे जिसमें या तो अम्ल मिला हुआ है या क्षार मिला हुआ है, तो हम ऐसे विलयन में इन सूचकों को जब हम मिलाएंगे तो उनका जो है रंग बदल जाएगा। किसका रंग बदलेगा? सूचकों का। ठीक है,
हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये क्या हैं? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है जो हमारे नेचर में आसानी से मिल जाते हैं। इनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को ये पता लगा सकते हैं कि उस पदार्थ में अम्ल मिला है या क्षार मिला है। ठीक है, खट्टे हैं या फिर कड़वे हैं, इनका हम पता लगा सकते हैं इन सूचकों की सहायता से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक टेबल दी जा रही है और इस टेबल में आपको ये बताया गया है कि किस पदार्थ में अम्ल होता है या फिर क्षार होता है। ठीक है, और कौन सा अम्ल होता है ये भी बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो अम्ल का नाम और यहाँ पर किस में पाया जाता है? तो सिरका जो है वो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका क्या है? खट्टा होता है। ठीक है, अब खट्टा होता है तो इसमें जरूर से कोई ना कोई अम्ल होगा। ठीक है, अब अम्ल है तो कौन सा अम्ल है? तो ये आपको याद रखना है कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी का डंक, ठीक है, जब चींटी काटती है तो वो फार्मिक अम्ल छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। नींबू कुल के जितने भी फल हैं, सिट्रस फल जितने भी हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, चकोतरा हो गया, ठीक है, तो इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल जिसमें पाया जाता है। दही, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, दही में लैक्टिक एसिड होता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है पालक में। आंवला और सिट्रस फल में एस्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जिसमें पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इमली, अंगूर, कच्चे आम जो कि खट्टी चीज़ें हैं उनमें टार्टरिक अम्ल भी पाया जाता है। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेचर में पाए जाते हैं, कोई आर्टिफिशियल एसिड नहीं है। ठीक है, सभी अम्ल जो है वो नेचर में पाए जाते हैं जो हमने ऊपर बताए हैं। अब बात करते हैं क्षारक की कि किसमें कौन सा क्षार पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जब हम उपयुक्त मार्जक यूज़ करते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ठीक है, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में होता है। अब बात करते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लिटमस की। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक, एक प्राकृतिक सूचक है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ठीक है, लिटमस, ठीक है, इसकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ में ये ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें अम्ल है या फिर क्षार है। अब लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसे लाइकेनो, जिसे हम शैवाल और कवक भी कहते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक मिलकर के क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो लिटमस है लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, लाइकेन से ये बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लाइकेन से लिटमस जो है वो बनाया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माओ नीलशोड़ होता है। आसुत जल क्या होता है? आसुत जल दोस्तों एक ऐसा जल होता है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम इसमें लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका जो कलर है वो बैंगनी हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है, माव नीलशोण मतलब पर्पल कलर का हो जाएगा। आंसू जल में इसका रंग कैसा हो जाता है? पर्पल हो जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। ये लाइन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह ब्लू से रेड हो जाता है। जब इसको एसिड में मिलाया जाता है, लिटमस पेपर को एसिड में मिलाया जाता है तो ये ब्लू कलर से रेड कलर में हो जाता है चेंज। ठीक है, और जब इसको बेस में मिलाया जाता है मतलब क्षार में मिलाया जाता है तो ये रेड से ब्लू हो जाता है। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखनी है। जब लिटमस पेपर को एसिड में मिलाया जाता है तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और जब बेस में मिलाया जाता है तो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एसिड में जब मिलाया जाएगा तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड वाला जो है वो रेड ही रहेगा। ठीक है, ब्लू वाला तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारे पास दो रंग की पट्टियाँ होती हैं लिटमस पेपर में, एक तो ब्लू रंग की और एक रेड कलर की। ठीक है, तो ब्लू कलर को जब हम एसिड में डालेंगे वो तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड वाले को डालेंगे एसिड में तो वो रेड ही है, वो रेड में ही रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये या तो विलयन के रूप में होगा, सॉल्यूशन के रूप में होगा या फिर कागज की पट्टियों के रूप में होगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा जिसको हम लिटमस पेपर कहते हैं।
सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। या तो ये लाल रंग के रूप में उपलब्ध होगा या फिर नीले रंग के रूप में उपलब्ध होगा, ठीक है। तो दो तरह के रंग में ही ये लिटमस पेपर जो है वो उपलब्ध होता है सामान्यतः। ये आप देख रहे हैं, ये लाइकेन का चित्र है, ठीक है। इन लाइकेन से ही ये लिटमस पेपर जो है वो निष्कर्षित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 5.1, प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या फिर परखनली में, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाना है, ठीक है। नींबू का रस लेकर के उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। ड्रॉपर की सहायता से उपर्युक्त विलयन की, मतलब नींबू के रस के विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालनी है, ठीक है। ड्रॉपर की सहायता से नींबू के रस के विलयन की एक बूंद आपको लाल लिटमस पत्र पर डालनी है, ठीक है। इस तरह से ये लाल पर डाली। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, ये नींबू का रस क्या है, आप मुझे ये बताइए कि नींबू का रस खट्टा है या कड़वा है, ठीक है। नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका मतलब नींबू का रस क्या है? अम्लीय विलयन है। क्या है ये? एसिडिक विलयन है, ठीक है। अब एसिडिक विलयन है तो मैंने आपको बताया कि एसिडिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका रंग जो है वो ब्लू से रेड हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इस नींबू के रस की कुछ बूंदें या फिर एक बूंद लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये लाल का लाल ही रहेगा। क्यों क्यों लाल का लाल ही रहेगा? क्योंकि रेड, ब्लू वाला विलयन ही रेड में चेंज होगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर ही रेड में चेंज होगा, रेड ऑलरेडी रेड ही रहेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एसिडिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू वाला ही रेड में चेंज होगा, रेड वाला ऑलरेडी रेड ही रहेगा। तो यहाँ पर यही हुआ है कि नींबू के रस की एक बूंद उसने रेड लिटमस पेपर, लाल लिटमस पत्र पर डाली है तो लाल लिटमस पत्र जो है वो लाल ही रहेगा। नीले वाले पर अगर डाली जाती तो नीला वाला लाल में चेंज हो जाता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एसिडिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला वाला लिटमस पेपर लाल में चेंज होगा, लाल वाला लाल ही रहेगा, ठीक है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? जी नहीं दोस्तों, लाल वाला सिर्फ लाल ही रहेगा, उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। अब हम इसी नींबू के बूंद की एक बूंद नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, नीले रंग वाला जो लिटमस पत्र है वो लाल कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक विलयन को जब हम नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं तो नीला वाला रेड में चेंज हो जाता है और रेड वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए, ठीक है। अब इसी क्रियाकलाप को हम इन पदार्थों के साथ दोहराएंगे, जैसे नलके का पानी है, ठीक है, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट है, सर्फ का घोल, वातित पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, साबुन का विलयन है, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन अशुद्ध जल में बनाएं। अशुद्ध जल मतलब डिस्टिल वाटर, जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, ठीक है, उसमें विलयन बनाएं। अपने प्रेक्षणों को सारणी 5.2 में नोट कीजिए, ठीक है। अब इस सारणी में हमें नोट करना है कि कौन से विलयन किस लिटमस पेपर पर प्रभाव डालता है, कौन सा विलयन की बूंदें कौन से लिटमस पेपर को चेंज करती हैं, नीले को चेंज करती हैं या फिर लाल को चेंज करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, ठीक है, नीले लिटमस पेपर को लाल में चेंज कर देंगे, ठीक है। और क्षार जो होंगे वो लाल लिटमस पेपर को नीले में चेंज कर देंगे। ये मैंने आपको बताया कि अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है कि BRA और RBB, ठीक है। ए मतलब एसिडिक और बी मतलब बेसिक, ठीक है। और यहाँ पर ब्लू और ये रेड, ये ब्लू, ठीक है। तो एसिड विलयन में जब हम लिटमस पेपर को मिलाएंगे तो वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा और बेसिक विलयन में जब हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा।